हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। देखिए अपन लोग ने आईपीएस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं अभी तक। एक एक करके अपन लोग एफजी की बातें कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हुआ करते हैं। ठीक है, फिर से वही सेम बातें करेंगे कि एफजी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, सबसे पहले काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो जब तक अपन लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब तक फंक्शनल ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती रहेंगी, है ना। अब ठीक है, एक एक करके अपन लोग सारे एफजी की बात कर लेंगे, फिर उसके हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, कैसे कॉम्बिनेशन के साथ सवाल आता है ना। अगर आप अगर देख पा रहे हो तो अपन लोग एक एक टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम लोग को कॉम्पिटिशन में भी थोड़ा सा एनर्जी महसूस हो। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था एसिड हैलाइड के बारे में, ठीक है, CuX के बारे में, कैसे वहाँ नेमिंग होती है। फिर से हमारे लिए सफिक्स के दो नाम हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स का नाम हो सकता है, कहीं कहीं दो नाम होते हैं, हम बात कर चुके हैं, एस्टर में थे दो नाम। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब दोनों नाम अपन लोग को याद रहे। ठीक है ना। आज हम जो स्टार्ट करेंगे ना, जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में लिखा ही था उसी के ऑर्डर में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और स्टार्ट करेंगे जो आज की नेमिंग का फंडा है। बेसिकली आपको लग रहा होगा ना कि एक चैप्टर बहुत दिन चल रहा है, बेसिकली ये एक चैप्टर चल ही नहीं रहा है ना। इसमें 3-4 चैप्टर मिक्स हैं। सबसे पहला जो चैप्टर था ना, अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आईपीएससी से जो पहले था, है ना, थोड़ा सा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब तक आईपीएससी चलेगी ना, ये अपना अलग चैप्टर है। इसके बाद आएगा आइसोमेरिज्म, वो अपना अलग चैप्टर है। ठीक है, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर छोटी मोटी चीज़ें जो रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए इन्वॉल्व है, वो अपना अलग चैप्टर है। ठीक है, तो कायदे से तो 3 चैप्टर हैं, जो एनसीईआरटी वालों ने तो एक ही में दे दिया है। ठीक है, हल्का हल्का सा। तो अपने हिसाब से ना, हम अगर ऑफलाइन क्लास में होता तो हम 3 चैप्टर करके पढ़ा देते हैं। ठीक है, कि भाई साहब एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा हो रहा है, तो ऐसे लगता है बच्चे को कि अरे 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं हमारे। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो वो एक चैप्टर में सब कुछ दिया है। ठीक है ना, तो इस वजह से आपको लग रहा है कि एक ही चैप्टर बहुत दिन तक चल रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं और इस लेवल पे सीख रहे हैं कि 12th में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो लोग अभी आप पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नेमिंग्स ऐसी हैं जो कि 12th में यूज़ होने वाली है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि जैसे ऑर्गेनिक के नाम से ये है ना कि हमारे लिए तो कुछ सेपरेट नहीं है ना। हमको तो अभी 11th के लिए सेपरेट पढ़ना है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, उसमें तो मिक्स चीज़ें हो जाती है ना। तो बेसिकली मेन फंडा क्या होता है ना, 11th 12th दोनों, है ना। हम लोग दोनों को देखकर बात करते हैं कि भाई साहब ऐसा नहीं कि हम प्रॉपर केवल एनसीईआरटी की बात करें तो अभी तक तो चैप्टर ख़त्म हो जाता है ना। अगर केवल एनसीईआरटी की हम बात करते हैं, जितना एनसीईआरटी में गिवन है। अच्छा, एनसीईआरटी एक टेक्स्ट बुक है ना, वहाँ पर जो थ्योरीज दी होती है, थ्योरी कुछ नहीं दिया होता है, हेडिंग लिखकर छोड़ देते हैं, है ना। यह बात आप देखोगे, लेकिन जो पीछे न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं ना, जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो डीप में जाके दिए होते हैं। तो जिस दिन हम लोग सब पढ़ लेंगे ना, एनसीईआरटी बुक पूरी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन हो या फिर जो भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना, या फिर जितने भी पीछे क्वेश्चंस हैं ना, अभी आप देखना ना, एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि 12th क्लास का है ना। हालांकि वहाँ देने कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका 12th से लिंक क्यों कर दिया। ठीक, तो इस वजह से ना हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब जैसे नेमिंग का लेके हो गया, अब ऐसा हो सकता है कि एनसीईआरटी वाला एरोमेटिक भी लगाया हो, उसमें लगाया है। ठीक है ना, अब एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग तो कायदे से नहीं थी, नहीं हमारे पास, है ना, नहीं दिया था। ठीक, तो इस वजह से ना, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखो जो हमारे पास चीज़ें हैं, आज हम बात करेंगे नेमिंग हो एसिड एमाइड बोलते हैं वैसे, एसिड एमाइड। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं CONH2, CONH2, ये इसमें कहानी है। फिर से हम लोग 3 बातें करेंगे, ठीक है ना। आज एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी। क्या प्रॉब्लम हुई थी बताएंगे बाद में। 3 बातें करनी है हमको, है ना। सबसे पहली बात हम करते हैं, जैसा कि FG जो आपको उल्टा दिखता है मन की आंखों से, बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की। ठीक है, फिर हम क्या बात करते हैं, है ना, आपका फेवरेट प्रीफिक्स। FG में तो आपको दिख रहा है कि CONH2, एक ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक तो ऐसे लिख सकते हैं CONH2, ठीक है ना।
या फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CONH2, ठीक है। दो नाम यूज़ होते हैं, एक को हम बोलते हैं एमाइड, क्या बोलते हैं हम, एमाइड। सेकेंड नाम होता है एल्केन कार्बोक्सामाइड, एल्केन कार्बोक्सामाइड। अब मुझे पता है कि ये जो एल्केन कार्बोक्सामाइड है ना, ये स्पेशल नेमिंग है जो कि साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज़ होगी, है ना। ये बेसिकली दिस इज़ अवर स्पेशल नेमिंग। तो इतने दिनों से हम लोग स्पेशल नेमिंग कर ही रहे हैं जो कि साइक्लिक के लिए अवेलेबल है, साइक्लिक के लिए एप्लीकेबल है। नहीं तो जब FG रिपीट होता है ना, तो उस समय स्पेशल नेमिंग यूज़ होती है। तो ध्यान से लिखेंगे कार्बोक्सामाइड। अच्छा, प्रीफिक्स में नाम होता है कार्बेमोइल, क्या बोलते हैं, कार्बेमोइल, ये इसका नाम होता है प्रीफिक्स में, कार्बेमोइल, ठीक है। तो इतनी बातें होती हैं इसमें। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, वाइट चौक नहीं है क्या, है ना। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमने ऐसे लिखा RCONH2, नाम क्या होगा इसका, एल्केन फिर एमाइड, है ना। बेसिकली इसको मिला के हम क्या बोलते हैं, है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ एल्केन एमाइड, क्या लिखना है मुझे, एमाइड। तो आपको तो पता है कि ये वाला ई मेरे पास हट जाता है, तो हम लिखेंगे इसका एल्केनामाइड, एल्केनामाइड, ठीक है। ये जो एल्केन लिखा है ना, ये वाला R+C, इसको मिला के बोलते हैं एल्केनामाइड। मतलब जो पहले वाली कैटेगरी है, हम जानते ही हैं कि जब भी हम आज तक पढ़ते आए हैं ना, सिंपल एमाइड, ओइक एसिड, है ना, वो किसके लिए होता है, ओपन चेन के लिए होता है। अब आप इसमें अगर हम एग्जांपल बना के देखें, हमने यहाँ H रख दिया, HCONH2, तो 1 कार्बन है, क्या हो जाएगा, मीथेनामाइड, मीथेनामाइड, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता था, क्यों, ये हो सकता था क्या, H मुझे शो करना पड़ता, देखो ऐसे लिखा हो सकता था, ठीक है। इसका एक कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन बोलते हैं फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। तो जितने भी अभी तक हमने कॉमन नेम पढ़े हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉमन नेम के साथ ही हमारे सामने आएंगे, ठीक है ना। अब जब भी ये आएगा ना हमारे सामने, कभी रिएक्शन में यूज़ होगा, तो वहाँ फॉर्मामाइड ही लिखा होगा, बहुत कम चांस है कि वहाँ पर मिथेनामाइड लिखा होगा, क्योंकि कॉमन नेम काफ़ी फेमस है। जैसे कि हमने पढ़ा था, आगे हम पढ़ेंगे, है ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो आइसोप्रोपिल वाला एक कॉमन नेम है जो कि डेली लाइफ में ऐसे यूज़ होता है ना, उसकी IPSC अलग होती है, ठीक। तो इस वजह से कॉमन का थोड़ा सा फंडा है, आप उसको थोड़ा ध्यान में रखें। अगर हम सेकंड बात करें ना, है ना, अगर हम CH3 यहाँ पे रख दें तो हो जाएगा CONH2, ठीक। आपको दिख रहा है 1 2, इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइड, इथेनामाइड, क्यों सर, ऐसा ही होगा ना। इसका हम लोग कैसे लिखेंगे BLN में, NH2 एंड CO, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इसका भी एक कॉमन नेम है, इसका भी अपना एक कॉमन नेम है, इसको हम बोलते हैं एसिटामाइड, एसिटामाइड, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना होता है हीरो। अब जैसे मैंने लिख दिया एसिटामाइड, फॉर्मामाइड, अब ये वाली नेमिंग ना 12th क्लास में यूज़ होगी। पहले हम बात कर चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम 12th के लिए भी पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। और हम थोड़ा सा ना कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं कि कंपटीशन में आपकी थोड़ी बहुत जान बनी रहे। हालांकि हम प्योर कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं, प्योर अगर कंपटीशन की बात करनी होती तो अभी हम और डिटेल जाते हैं उसमें, है ना, लेकिन उतना हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अपने स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है हमारा, या फिर स्कूल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, या फिर जो हमारा सिलेबस है, उससे थोड़ा सा अपन लोग ऊपर पढ़ रहे हैं, है ना, ये है। अब आप देखो, अब इसमें ना कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आप देखो, ठीक है, ये जैसे कॉमन नेमिंग का मामला थोड़ा सा डिफरेंट अगर हम लोग सोचें, इसमें आपको दिख रहा है NH2 है ना, अभी तक यहाँ पे एक कांड कर सकता है बंदा, कांड ही होगा ना, मैं NH रखूँ, देखिए ऐसे करता है
NH रखे एंड इस N के साथ लगा दिया मैंने CH3, ठीक है ना, ऐसे। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है ना, जब भी ऐसा दिखेगा ना मेरे को, अब बेसिकली ना ये दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो कि अमोनिया से फॉर्म होते हैं बेसिकली। आप देखो, अगर ये दिख जाए N के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा है, अभी तक कुछ नहीं था, ठीक है, तो इस पोजीशन को सबसे पहले लिखना रहता है। हमारी आंखों में ये खटकता है, चुभता है कि भाई साहब पहले इसको ही लिखना है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखते हैं, देखो ये नया है बिल्कुल फ्रेश, N मेथिल। क्या लिखेंगे हम, N मेथिल, ठीक है, ऐसे। तो जब भी N के साथ लगा हो तो सबसे पहले N मेथिल ही लिखना है, साफ बात, ठीक। फिर 1 2 2 से क्या हो जाएगा, इथेनामाइड। सो N मेथिल इथेनामाइड, इथेनामाइड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना कॉपी करते हैं, फिर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कहानी हो सकती है, ठीक है। इतना आप कॉपी करो, इतना लिख लिया हम। अब यहाँ पे क्या ना, N को लेके और भी कहानी हो सकती है कि कैसे कैसे N के साथ नेमिंग करते हैं हम लोग, उसको देखते चला। अच्छा, एक बात है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे COOH ग्रुप था वैसे COCl भी था, ऐसे दिख रहा है CONH2 भी है, ठीक। तो इसका मतलब ये हमेशा टर्मिनल्स पे आने वाले हैं। अच्छा, उसका एक फ़ायदा होता है, कौन सा फ़ायदा भी देखते हैं हम, क्या उठाते हैं। अगर ये लिखा होता, अगर आप देखो कि HCONH CH3, ऐसे भी हो सकता था, क्यों? आपको ये तो दिख रहा है ना कि इसमें CONH का मतलब ही ये है कि भाई साहब इसमें एसिड एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, जहाँ पर एक H को हटा के मेथिल ग्रुप लगा दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे N मेथिल, ठीक है। फिर एक कार्बन बचा तो लिखते हैं मिथेनामाइड, मिथेनामाइड, ठीक है। अच्छा, इसको BLN में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, उसकी एक बार हम फ़ोटो देख लें, क्योंकि वो तो हमें परेशान करके रखा है, ठीक है ना। NHC दिख रहा है, कितनी अच्छी तस्वीर। इसको अगर हम लोग ऐसे लिख देना तो ये और भी भयंकर लगेगा, दिख रहा है, क्यों? तो ऐसे लिखा था कॉम्पिटिशन में, CONH, पता नहीं क्या होता है, तो यही चीज़ लिखा है, ठीक है। N पे मेथिल है, देन अवर मिथेनामाइड। और भी होता है इसी को लेके, और क्या कहानी हो सकती है उसको ज़रा हम देखते हैं। अगर आप CH3 लिख दो, CO लिख दो, N के साथ अगर 2 मेथिल ग्रुप लगा दो, ठीक, तो क्या हो जाएगा। पहले मुझे इसको ही लिखना होता है, कसम खाई है मैंने। तो N, देखिए N पे 2 टाइम्स है ना, तो हम लिखते हैं N, ठीक। तो फिर अपना डाई मेथिल, क्यों, यही तो होगा, N, डाई मेथिल। फिर 1 2 इथेनामाइड, ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा खतरनाक देखने के लिए हम ये लिख सकते थे, दिख रहा है CONH3, ये दिख रहा है खतरनाक, तो ऐसा भी आ सकता है सामने। एक हम और देखते हैं। अच्छा, इसके साथ ये भी हो सकता था, अगर आप देखो CH3 CON CH2 CH3, ठीक है, दिख रहा है ये। मुझे पता है N वाले को मुझे पहले लिखना होता है। N पे क्या लगा हुआ है, एथिल ग्रुप, मेथ, तो हम लिखेंगे N एथिल, देन 1 2 इथेनामाइड, क्यों, ऐसे। और देख सकते हैं हम लोग, कभी ऐसा हो जाए, देखो CH3 CH2 CO, ठीक है ना, N, ऐसे लिखते हैं वो लोग, देखो ET का मतलब होता है एथिल, पहले बात कर चुके हम लोग। Me का मतलब होता है मेथिल, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे साहब, देखो पहले N को लिखते हैं ना, तो N पे 2 टाइम N, डाई एथिल, एथिल है ना, डाई एथिल, 1 2 3 प्रोपेनामाइड, क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड, ये नाम हो गया, ठीक है। N, डाई एथिल प्रोपेनामाइड, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है।
इसकी तस्वीर अगर हम देखें ना ज़रा, है ना, इसकी अगर हम तस्वीर देखें तो आपको दिख रहा है ये एन, ठीक, ये देखो CH3 CH2। अब चाहो तो ना यहाँ पे ET लिख सकते हैं, ऐसे लिख के आता है ET। अब देख रहे हैं तो इसका भी साथ में देख लें हम लोग, ठीक, N के साथ ये, ठीक, CH3 CO N के बाद CH2 CH3, ऐसा हो सकता है। तो ये भी फ़ोटो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, फ़ोटो। एंड ये वाली फ़ोटो, ये तो हम देखते हैं बचपन से, ये फ़ोटो थोड़ा बहुत इसका कंफर्टेबल होना चाहिए इस फ़ोटो के साथ, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ कांड और होता है भाई, यहाँ पे एक चेन है तो यहाँ पे कुछ ब्रांचिंग वगैरह लगा दी जाए, या फिर CONH2 को 2 टाइम्स लिख दिया जाए, ठीक है। उसको देखते हैं हम कहाँ पे, यहाँ पे है। अगर हम यहाँ देखें तो आप देखना ज़रा, CH3 CH CH2 ओ भाई CO, ठीक है ना, N एंड अवर CH3 एंड देन अवर CH3, ठीक है। इसके साथ लग गया Br। अब इसकी Br वाली फ़ोटो ना और भी खूबसूरत हो जाएगी अगर हम देखें इसमें, ये देखो आप, CH3 CH, ओ भाई ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, CH3 CH Br CH2 CO N मेथिल, ठीक है। दिख रहा है कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो कॉम्पिटिटिव वाला ना इससे प्यार करता है, ठीक है, वो ऐसा देगा। तो मुझे तो पता है भाई साहब, आप कैसा भी दो, N के साथ 2 टाइम्स लगा है तो हम लिखेंगे N, डाई मेथिल, ठीक है। देन अवर, अच्छा पहले उसको ही लिखना है 1 2 3 4। अब पता है ना यहीं से काउंट नहीं होने वाली है, 3 पे Br लगना है, सो अवर 3 ब्रोमो, ठीक है। 4 से क्या होगा, ब्यूटेनामाइड, ठीक है। तो कभी ऐसा हो जाए तो पहले उसी को लिखते हैं हम, डाई एथिल लिख दिया क्या, ये मेथ है ना, मेथिल, डाई मेथिल, देख रहा है, N, डाई मेथिल, N, डाई मेथिल 3 ब्रोमो ब्यूटेनामाइड। दरअसल में बोलता कुछ और लिख कुछ और देते हैं, ठीक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखे हो। और इसमें हम कर सकते हैं, जैसे आप देखो CH3 CH2 CH, ठीक है, CH3 CH3, एक ही वाली फ़ोटो देखते हैं हम लोग, CO, ठीक है। जहाँ लगा ET, ठीक है। इसका बेलन देखो आप, CH2 CH CO N ET, ठीक है ना। देन आवर, दिख रहा है, ये इसका क्या होगा, बेलन में हो गया, पढ़ चुके हैं हम ऐसा। अब आप देखो, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है CONH2। अब देखो यहाँ पे ना आदमी पागल हो जाएगा अगर उसको दिमाग में रहेगा कि कीटो ग्रुप लगा है, उसको लगेगा CO लगा है। ऐसा नहीं होता ना, CO ग्रुप, कीटो ग्रुप में तो C के साथ कार्बन लगा होता है एंड इस C के साथ भी कार्बन लगा होता है ना, थोड़ा बहुत हाई स्कूल से अगर हम आइडिया लें। लेकिन आपको दिख रहा है N भी लगा है, तो ये CONH2 मतलब H की जगह ET लगाया गया है, तो ये एसिड अमाइड वाला ग्रुप है, ठीक है। तो अभी तो मुझे पता है ना कि एसिड अमाइड वाला हम पढ़ रहे हैं तो वही आ रहा है, लेकिन जब इकट्ठा आएगा ना तो वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है। तो हमें ये लिखना है N, अब हो जाएगा डाई एथिल, ठीक है। अब काउंटिंग 1 2 3 4 हाइफन 2,2 डाई मेथिल, ठीक है सर। देन अवर 1 2 3 4 से क्या होगा, ब्यूटेनामाइड, ठीक है। ये होता है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। अरे एक एक करके तो आपने बहुत सारे एग्जांपल दिखाए हैं। अगर आप ये देखो CONH2 ऐसा लिखते हैं हम, CH2 ठीक है, CONH2, या फिर इसका हम बेलन देख रहे हैं जानबूझ के,
जिससे कि आपको थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लियर रहे। ठीक है, ये कैसे बनाते हो सर? इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि VLN में कैसे दिया होता है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ना तो वीडियो जाकर देख लो। ठीक है, देखो NH2CO 2 टाइम्स CH2 2 टाइम्स CH2 CO NH2। ठीक है, देखो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, अब मुझे पता है कि 2 ग्रुप लगे हैं, 2 बार लगा FG 1 2 3 4, कहीं से भी करो पोजीशन सेम होने वाली है। अच्छा, कोई साइड से वगैरह कुछ भी नहीं है। 4 से क्या होगा? ब्यूटेन। ठीक है, 1,4 डाई एमाइड लगता है ना, तो 2 टाइम्स है तो 1,4 डाई एमाइड। ठीक है, या फिर मुझे पता है 1,4 हमेशा ही आने वाला है, तो मैं इस 1,4 को हटा सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा ब्यूटेन डाई एमाइड। ठीक है, ब्यूटेन डाई एमाइड। अच्छा, इसी को देखते हुए एक मन में और ख्याल आता है कि क्यों ना ये कर दिया जाए NH2। ठीक है, CO CH डबल बॉन्ड CH। ठीक, CO NH2। इसको देखते हैं हम अगर VLN में, तो आप देखो तो CO CH CO NH2। ठीक है ना, ठीक है, दिख रहा है NH2। ठीक, NH2 CO CH डबल बॉन्ड CH एंड देन अवर CO NH2, ये उसका VLN है। ठीक, अब आप देखो काउंटिंग तो फिर से वहीं से 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। ठीक, तो ये दिख रहा है 4 से ब्यूट होगा, तो लिखेंगे हम ब्यूट। अभी तक हम तुरंत एन लिख दे रहे थे क्योंकि CC के बीच में ना सिंगल बॉन्ड था, अब की बार डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे ब्यूट 2 इन। कलर पता नहीं कैमरे में शो हो रहा है कि नहीं, मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ। ठीक है ना, पिंक से लिखते हैं ब्यूट 2 इन। ठीक है, एंड 1,4 ठीक डाई एमाइड। क्यों हो जाएगा ना, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सो ब्यूट 2 इन एंड अवर 1,4 डाई एमाइड। तो ये ऐसे नेमिंग हो जाती है। सही है, तो इतना थोड़ा सा भरो कॉपी में, फिर हम आगे नई चीज़ें भरते हैं बोर्ड पे। ठीक है ना, इतना आप करो। ठीक, तो इतना लिख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लो। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि सेकेंडरी सफिक्स हमारा एमाइड यूज हो रहा है, हर जगह एमाइड एमाइड एमाइड। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हम ये देखते हैं अगर एज अ प्रीफिक्स यूज़ होना हो तो कैसे यूज़ होगा प्रीफिक्स के लिए। तो प्रीफिक्स के लिए तो मुझे पता है कि एक सीनियर ग्रुप होना चाहिए, है ना, तो सीनियर के लिए अगर हम यूज़ कर लें आप ये देखो NH2 CO CH2 CH2। ठीक है, देन अब COOH, इसको हम ऐसे करेंगे और आप देखो CO CH2 CH2 COOH। ठीक है, देन अवर CO एंड NH2। ठीक, तो NH2 CO CH2 CH2 COOH, ये दिख रहा है अच्छा सा। तो हमको पता है ना कि COOH ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ये मेन ग्रुप है। ठीक है, और जो बचा वो सब किस में हो गया, प्रीफिक्स यानी साइड चेन। अच्छा, काउंटिंग मेरी यहाँ सही होती है, जो मेन ग्रुप होता है 1 2 3। ठीक है, बस अब ध्यान देखो ना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1 2 3 थर्ड वाले कार्बन से क्या लगा है CONH2, एंड पूरा CONH2 क्या है हमने लिए एक ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ फिर देखता हूँ। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब CONH2 पूरा एक एज ए प्रीफिक्स ग्रुप है, तो इस कार्बन तक काउंटिंग मेरे को नहीं ले जानी है। ठीक,
तो अगर मैं देखूं तो थर्ड वाले पोजीशन पे ना क्या लगा CONH2 एंड इसका प्रीफिक्स में नाम होता है कार्बेमोइल। अभी हमने पढ़ा कार्बेमोइल। सो 3 कार्बेमोइल एंड 3 कार्बन्स होता है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, सही है, पढ़ चुके हैं हम ऐसा। अब देखो इसमें हम और कर सकते हैं। नया बस यही है, CONH2 बस नया लग गया है और तो आपके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। COOH दिख रहा है किसी को? ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, और इसको डरावना लिखने के लिए दिख रहा है। देखो COOH लगा हुआ है एंड CH2 है, C पे 2 मेथिल लगा है, Br लगा है एंड इस कार्बन से CONH2 लगा हुआ है, ठीक है ना। देखो CONH2, तो काउंटिंग मेरी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। क्यों यहाँ से कर दो, क्या यहाँ से थोड़ी ना होता है, कार्बन की होती है ना 1 2 3 4, बस 4 तक। ये जो पूरा है ना CONH2 ये पूरा एक ग्रुप है, एसिड एमाइड वाला ग्रुप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर नेमिंग। अच्छा अब तो मुझे बता प्रीफिक्स में कैसे लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल। तो पहले B आएगा, ABCDEFGH है ना, उसके बाद M आता है, M के बाद क्या आएगा, अच्छा B के बाद C आता है, तो B C फिर M वाला, ठीक है। ठीक है, तो मुझे पता है कि प्रीफिक्स में हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलता है। तो पहले मुझे B लिखना है, अच्छा B से ब्रोमो एंड इसे में लिखना है कार्बेमोइल, तो B C फिर M, ठीक। तो आ जाओ इन द, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो एंड देन अवर, अच्छा 4 पे ही लगा है ना ये ग्रुप, 4 कार्बेमोइल, ठीक है। अच्छा देन अवर 3,3 डाईमेथिल, ठीक। देन अवर 3,3 डाईमेथिल एंड मुझे क्या पता है 4 कार्बन से क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ये चीज़, ठीक है। तो अब इसमें एक ऐसे डिफरेंट बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम एक और यूज़ कर ले CH3CH, ठीक है, Cl CH NO2, ठीक है, CH, ठीक, CH2 देन आवर CONH2, ठीक है ना। देन यहाँ से COOH, ठीक। तो COOH ये दिखना चाहिए, ग्रुप लगा हुआ है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, CONH2 यहाँ लगा हुआ है। काउंटिंग यहाँ से हो जाएगी, क्यों 1 2 3 4, बस 4, ये पूरा एक प्रीफिक्स की तरह बिहेव हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देखो ये NO2 से N होता है एंड Cl क्लोरो से C, ठीक है, एंड C से ही क्या होता है, देन अवर C से ही क्या होता है कार्बेमोइल, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, Br कर लेते हैं अपन लोग, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2,2, ठीक, डाई ब्रोमो, है ना, देन अवर 4 कार्बेमोइल, B के बाद C आएगा ना, 4 कार्बेमोइल, देन 3 पे क्या है नाइट्रो, 3 नाइट्रो, ठीक। 4 से क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, सही है। 2,2 डाई ब्रोमो, 4 कार्बेमोइल, B के बाद C, फिर अपना N, 3 नाइट्रो, देन अवर ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो हमने ये देखा अभी तक कि प्रीफिक्स की तरह कैसे यूज़ हुआ। अच्छा सफिक्स में 2 नाम यूज़ होते हैं, एक तो एमाइड वाला और एक कार्बोक्सामाइड। तो कार्बोक्सामाइड साइक्लिक कंपाउंड में, साइक्लिक के नाम पे अभी हम केवल एलिसाइक्लिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। या फिर ओपन चेन में रिपीट हो जाए ग्रुप, तब रिपीट होने का मतलब किस मैनर में रिपीट हो, वो भी रिपीट तो इससे पहले भी हुआ था, जब भी कोने पर लगा होगा ना तब नहीं, अभी कैसा लगा होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला पित्ता लिख लो, ठीक है, हम आगे बढ़ें, ठीक है ना, लिख लिया इतना। तो इस पर हम आते हैं और नेक्स्ट वाला देखते हैं अपना।
हम नेक्स्ट देखते हैं अपना स्पेशल नेमिंग ऑफ, ठीक है 2 मिनट। स्पेशल नेमिंग, स्पेशल नेमिंग कब यूज़ होगी? व्हेन साइक्लिक कंपाउंड इज प्रेजेंट, व्हेन साइकिल इज प्रेजेंट, व्हेन साइकिल इज प्रेजेंट एंड व्हेन Fg इज रिपीटेड। अगर Fg ने भाई साहब रिपीट हो रहा होगा तो ये कांड हो जाएगा, ठीक। कैसे होगा साहब, वो देखो आप, पहले मैं ये लेता हूँ, है ना, साइक्लिक में हम अभी आते हैं, जो एक, ओ भाई खड़े खड़े कमर दर्द, ठीक है। तो पहले हम ये ले लें, तो अगर आप देखो CH2 CONH2 लिख दो, CONH2। तो ये फ़ोटो भी ध्यान में होनी चाहिए कि CONH2, कभी हमने ये फ़ोटो देखी है, इससे पहले ये फ़ोटो देख रखी है ना, तो ये फ़ोटो भी ध्यान होनी चाहिए। देन अवर CONH2, देन अवर CH2 CONH2, ठीक है। अब इसके 2 तरीके से नाम। पहला नाम, जब मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ, ऐसा कर चुके हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड में कर चुके हैं, एसिड हैलाइड में कर चुके हैं, मतलब जो टर्मिनल्स पे लगते हैं उनके साथ ऐसा हम कर सकते हैं, और जिन टर्मिनल वाले Fg में कार्बन है उनके साथ ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब ये बच गया, तो ये भाई साहब एज अ प्रीफिक्स यूज़ होगा, क्यों, ठीक। तो पहले प्रीफिक्स को लिखना होता है, हमने कसम खा रखी है, तो 3 कार्बेनोइल, है ना, एंड देन अवर ब्यूटेन होगा ना, यहाँ से ब्यूटेन, सो ब्यूटेन, अच्छा 1,5 डाई एमाइड। एमाइड क्यों हो गया, एमाइड तो होगा ना, यहाँ से काउंटिंग हुई है तो, ठीक है, हम जानते हैं ना C वाले नंबर से काउंटिंग होगी नॉर्मल, तो एमाइड तो लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा वर्जन, एक तो ये नेमिंग 3 कार्बेनोइल, ठीक है, क्या लिख दिया मैं यार भाई, 4 5 है ना, तो 5 से तो पेंटेन होगा ना, सो 3 कार्बेनोइल पेंटेन 1,5 हटा सकते हैं, सेम आएगा, 1,5 डाई लिखूँगा मैं, 1 पे 1 5 पे, डाई एमाइड। तो इसका क्या होगा सर, इसका तो है ना प्रीफिक्स में नाम 3 कार्बेनोइल, ठीक है, पेंटेन 1,5 डाई एमाइड। अच्छा, ऐसे कभी गलती हो जाए ना वर्ड रूट वाली, कभी गलती से मिस्टेक हो जाए आप लोगों के साथ रहते रहते, तो उसको आप अवॉइड करिए, क्योंकि आपको पता है 5 होते हैं, आप पेंटेन ही होना चाहिए था, ब्यूटेन तो नहीं होगा ना। इसका अगला वर्जन देखते हैं हम, या तो ये हो सकता था CONH2 CH CONH2, ठीक है, CH2 CONH2, एक तो ये वर्जन 1 2 3। अच्छा, इस वक्त ये तीनों कैसे हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप, तीनों प्रीफिक्स नहीं होते हैं, है ना, ये तीनों मेन ही हैं। तो भाई साहब 3 कार्बन तो प्रोपेन होगा, तो अवर प्रोपेन, अब देखिए -1, 2, 3 टाइम्स है ना, तो क्या लिखेंगे, ट्राई। इस केस में क्या लिखते हैं हम लोग नाम, जब ये कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ है, तो ये कहाँ लिखा है ना, कार्बोक्सामाइड, है ना, नाम होता है एल्केन कार्बोक्सामाइड, ठीक है। सो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड लिखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा थकने की वजह से मैं गलत सच लिख रहा हूँ, कार्बोक्सामाइड, ठीक। सो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, ठीक है, ये चीज़ तो हमने ये देखा ना। अच्छा, ये वैरायटी हम बहुत दिन से देखते आ रहे हैं कि जब इस कार्बन को मैं इंक्लूड ना करूँ तो स्पेशल नेमिंग यूज़ होती है। इस केस में मैं ये 2 तरीके से कर सकता था, ठीक है। हम आते हैं साइक्लिक वाले वर्जन पे। साइक्लिक वाले पे अगर हम आ जाएं तो साइक्लिक में तो
साइकिल चलाएंगे, है ना। साइकिल में सबसे अच्छा ये फेवरेट है आपका CO-N2, जो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। काउंटिंग तो यूज़ हो जाएगी। सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे हम, पता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। 1 पे ही है, क्या लिखते हैं हम, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। सो दिस इज अवर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट ले लें, CO-N2, ठीक है, CO-N2 देख रहे हैं, CO-N2 देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आप देखो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन 1,2 अवर डाई कार्बोक्सामाइड। तो 2 टाइम्स होगा तो क्या हो जाएगा, 1,2 डाई कार्बोक्सामाइड, ठीक है। अब देखिए यही यहाँ पे हो सकता है ना। अब देखिए जो मैं बोलता था ना कि ऑर्गेनिक में केमिकल काइनेटिक्स यूज़ होता रहता है बार बार, तो उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है बगल वाले रूम में, तो उसको आप देख लीजिएगा, है ना, कि ऑर्गेनिक में स्लो स्टेप ही क्यों होता है, RDS ये सब वगैरह वहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग देखें थोड़ा सा और, जैसे आप ये देखो, दिख रहा है। सबसे बता दो FG कौन कौन सा है। कभी अचानक से फोटो ला जाए ना तो आदमी परेशान हो जाएगा, FG कौन सा है। देखो CWS FG है, CO-N2 भी FG है, लेकिन ये मेन ग्रुप है, तो ये कैसा यूज होगा, एज ए प्रीफिक्स। काउंटिंग तो यहीं से होगी, मेन है तो 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा सर। अभी ये तो प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ हो रहा है, क्यों, और प्रीफिक्स में नाम क्या होता है, कार्बेमोइल होता है। सो हम लिखेंगे 2 कार्बेमोइल, ठीक है। साइक्लो ब्यूटेन 1 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, CWS वाला ग्रुप है, तो क्या लिखते हैं हम, ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक। अच्छा, ये पार्ट ना हम पहले कर चुके हैं, तो अगर कोई बीच में देख रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, कैसा क्यों हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लिखते थे, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया, ठीक है। तो अब तो भाई साहब साइक्लिक के नाम पे और भी चीज़ें हम लोग लगा सकते हैं। कुछ एग्जांपल में देख लूँ, कुछ अच्छे एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, ये भी हो सकता था कभी, अगर आप देखो, ठीक है। देख रहा है ये ऐसे तो शो ही नहीं कर रहा है ना, तो आपको दिख रहा है CON, मतलब यहाँ NH है और एक उसके साथ मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3, तो मैं जानता हूँ ना कि अगर N के साथ कभी ऐसी कांड होता है कि N के साथ मेथिल लगा हो, तो पहले मुझे उसे लिखना होता है, तो हम लिखेंगे N मेथिल, ठीक, N मेथिल। देन अब ये क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन एंड इसके नाम क्या लिखते हैं हम लोग, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। ये साहब ये लिखा है ना NHCH3, तो जो N के साथ लिखा होता है उसको लिखते हैं ना हम N मेथिल, फिर वाले साइक्लोप्रोपेन, देन कार्बोक्सामाइड, क्योंकि CO-N2 रिंग से बाहर लगे, ठीक है। तो साइक्लिक के नाम पे, ठीक है, इतना बहुत हमारे लिए सही है। 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से साइक्लिक वाले नाम हो सकते हैं। अगर हम लोग एक आध दो और बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसको ज़रा आप देख लो। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे अपन लोग सारे FG पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो सबसे सीनियर है ना उसको लेके, और जो जूनियर है उसको लेके कोर्सेज बनाए जा सकते हैं। अगर हम लोग एक और बात करें, जैसा आप ये देखो,
ठीक है, दिख रहा है? ऐसा हो सकता था, आपको दिख रहा है? COOH ग्रुप मेरे पास मेन फॉस्फो ग्रुप है, एक SO3H लगा है, एक क्या लगा है CONH2 का, तो H के साथ 2 मेथिल लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो मुझे पता ना, पहले मैं N वाले को लिखता हूँ। ठीक, अच्छा ये थोड़ा सा इसमें इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, N को हम तब लिखते हैं ना जब N मेन फंक्शनल ग्रुप होता है तब। ठीक, तो यहाँ पर इस चीज़ को करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो आप देख लो, ये सबसे मेन ग्रुप ये है 2 3 4 5 6। ठीक है, SO3H भी मेरे पास प्रीफिक्स है, CONH2 भी प्रीफिक्स है। SO3H का प्रीफिक्स में नाम होता है सल्फो, मतलब S। CONH2 का क्या नाम होता है? कार्बेमोइल, मतलब C, तो पहले C आता है। ठीक है, काउंटिंग तो यहाँ से ही होने वाली है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बेमोइल, ठीक है, 2 सल्फो। ठीक है, एंड दिस इज अवर साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, एंड अवर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो अवर हो गया 3 कार्बेमोइल 2 सल्फो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से नेम हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को इंक्लूड करता हुआ। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था CuH2 एसिड हैलाइड, उसमें हम लिखते थे क्या चीज़? हेलो कार्बोनिल। ठीक है, चलिए तो फिर इतना ठीक है ना। अब आप समझ रहे हो कि इसको इंक्लूड करके अलग अलग कोर्सेज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक और कर लेते हैं हम लोग बस। जैसे आप ये देखो, ठीक है ना, हाँ सिंपली देख सकते हैं हम लोग। तो इसमें देखो अब यहाँ से हो जाएगा, ये तो कार्बोक्सिलिक वाला ही ग्रुप हो गया, यहाँ मैं लगा देता हूँ। ये देखो, ठीक है ना, CONH2 काउंटिंग यहाँ से ही होगी। अब मुझे पता है काउंटिंग यहाँ से होती, कहीं बीच में से होती नहीं है, यहाँ से होती है, जिस तरफ बंदे होते हैं उस तरफ से ही होगी। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा सर? पहले B आता है ना, तो नेमिंग हो जाएगी इसकी 2,3 डाई ब्रोमो। ठीक है, एंड 4 पे क्या है? कार्बेमोइल, B के पास C आएगा ना। ठीक है, देन अवर ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, एंड इससे क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हमने अभी OH ग्रुप नहीं पढ़ा है टेक्निकली इस सब 11th के लिए, यहाँ OH भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो अवर 2,3 डाई ब्रोमो एंड 4 कार्बेमोइल। क्यों? B पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, B फिर C, एंड दिस इज साइक्लोहेक्सेन, है ना। एंड इस केस में क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कार्बोक्सामाइड कब लिखते हैं? जब केवल यही मेन ग्रुप होगा तब। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग जो भी आगे के बंदे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।